कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं आपका मास्क फैब्रिक और आज दोस्तों हम कवर करने वाले हैं शोल्डर्स। ये जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आज हम शोल्डर मसल्स को कवर करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पहले जब मैं बॉडी वेट सीरीज बना रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह का मसल है जो आप अगर अच्छे से ट्रेन करके अच्छा बना लेते हैं तो आपको फ्लेक्स करने के लिए कपड़े उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कपड़ों में ही थोड़ा ह्यूज और अट्रैक्टिव दिखेंगे सामने वाले। तो आज हम शोल्डर मसल्स को ही टारगेट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे समझेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैंने फिर से कुछ बनाया। उसके बाद एक्सरसाइज भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे सिंपल एकदम एकदम आराम से एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, एकदम प्योर, एकदम जो सबसे आसान हो सकता है समझाने का तरीका वैसे, ताकि सभी को समझ आ सके। तो ये देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ बना के रखा है। अब मैं समझाना शुरू करता हूँ दोस्तों। शोल्डर्स के तीन हिस्से होते हैं, तीन पार्ट में तीन भाग में हमारा शोल्डर होता है। क्या क्या और उसको क्या क्या कहते हैं। ये एक सामने वाला हिस्सा, पहले अपना रियल शोल्डर से बता दूं फिर डायग्राम में बताऊंगा। ये एक सामने वाला हिस्सा, एक बीच वाला हिस्सा और एक पीछे पीछे की तरफ का हिस्सा। सामने वाले हिस्से को बोलते हैं दोस्तों एंटीरियर डेल्टॉइड। मसल को, शोल्डर की जो मसल है उसको हम डेल्टॉइड कहते हैं, डेल्टॉइड मसल्स या फिर डेल्ट्स शॉर्ट में। तो सामने वाला हिस्सा है एंटीरियर डेल्टॉइड, बीच वाला हिस्सा है अपना लैटरल डेल्टॉइड या फिर सिंपल सीधी भाषा में बोला जाए तो मिडिल डेल्टॉइड। और जो पीछे वाला हिस्सा है वो है पोस्टीरियर डेल्टॉइड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सामने वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा है जो कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और ये पीछे वाला हिस्सा है अपना पोस्टीरियर डेल्टॉइड। ठीक है, या फिर इसको रेयर डेल्टॉइड भी बोलते हैं। ये फ्रंट डेल्टॉइड, मिडिल डेल्टॉइड, रेयर डेल्टॉइड। और उस तरह से थोड़ा सा और वैसे करके बोले तो एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर। अब दोस्तों शोल्डर्स में आपको एक फायदा भी है कि शोल्डर के जो मसल्स हैं वो हमारे तीन और दूसरी जगहों में कनेक्टेड रहते हैं। जो सामने वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये आपका चेस्ट से कनेक्टेड है, बीच वाला जो हिस्सा है वो आपके बाजू से, आर्म से कनेक्टेड है, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो आपकी बैक से कनेक्टेड है, ट्रैप वगैरह में। तो ये तीनों अलग अदर मसल्स को आप ट्रेन करते हैं तो इनडायरेक्टली जो है वो शोल्डर पे आपका लोड आएगा ही आएगा, वो इसमें इन्वॉल्व होता ही होता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए अलग से तो आपको उसको अलग से ट्रेन करना ही पड़ेगा तब। अब शोल्डर का तो मेन काम क्या है दोस्तों। शोल्डर अपना कंधे का काम होता है हमारे हाथ से रिलेटेड, अपने आर्म से रिलेटेड, बाजू से रिलेटेड किसी भी मूवमेंट में उसको सपोर्ट करना, उसकी मदद करना मूवमेंट होने में या फिर कुछ भी। अब जैसे हम कोई वजन उठाते हैं दोस्तों, ठीक है, बाइसेप आपका भले कमजोर, बाइसेप आपका उतना उस लायक नहीं है, लेकिन अगर आपका बाइसेप अच्छा है तब तो वो उस पर वेट कॉम्पनसेट कर लेगा। लेकिन अगर आपका बाइसेप कमजोर है तो जो वेट होगा वो उठाने में आपकी मदद करेगा आपका शोल्डर। वो जो वेट है वो उस पर ऊपर आ जाएगा, शोल्डर के ऊपर। इसीलिए दोस्तों एक अपने बड़े बुजुर्ग या फिर कोई भी कहावत कहते हैं कि कंधे मजबूत होने चाहिए भार उठाने के लिए। अब चाहे वो भार जिंदगी का हो, जिम्मेदारी का हो या फिर कोई सा भी हो, ऐसे ही नहीं कहा जाता कंधे मजबूत बनाओ, कंधे मजबूत होना जरूरी है। तो ये तीन हिस्से हो गए दोस्तों। ये देखिए, ये सामने सामने चेस्ट से जुड़ता है अपने पेक्टोरल मसल से। पेक्टोरल्स पे जब जाएंगे तब उसको बताऊंगा। बीच का जो है वो अपना हाथ इसमें आर्म से जुड़ा हुआ है। ये देखिए ह्यूमरस हड्डी जो है, ये वाली जो हड्डी है, ये मसल के अंदर जो हड्डी है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि स्केलेटल मसल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हड्डी से जुड़े हुए रहते हैं। ये ह्यूमरस, और पीछे जो पीछे का जो हिस्सा है दोस्तों शोल्डर का, वो पीछे वाली जो ये हड्डी है स्कैपुला बैक की, उससे जुड़ा हुआ रहता है। ये रिब्स वगैरह है, ये तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए है। आपको मैंने नाम वगैरह सब बता दिया, उसका काम बता दिया। ये देखिए क्लाविकल है, कॉलर बोन उसको हम लोग सिंपली कहते हैं। और ये रहा यहाँ पे रोटेटर कफ। रोटेटर कफ जो हमारे रोटेशन में मदद करता है हाथ को ऊपर नीचे आगे पीछे ले जाने में। तो दोस्तों शोल्डर का ये मेन काम होता है। शोल्डर कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब ट्रेन कैसे कैसे करने का है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो छोटा सा हिस्सा है फ्रंट डेल्टॉइड जो है वो बहुत छोटा सा है, इसमें आपको बहुत सुपर हैवी जाने की जरूरत नहीं होती है। बीच वाला जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा पोर्शन और एरिया कवर करता है, और पीछे का जो हिस्सा है वो उससे कम। तो ये जो दो हिस्से हैं आगे और पीछे के, उसमें आपको बहुत ज्यादा हैवी जाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे कम वेट से, लाइट वेट ही इसमें लगता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा वेट इसमें लेंगे और आपका रेंज ऑफ मोशन या टेक्निक ठीक नहीं होगी तो आपको इंजरी भी हो सकती है। तो इसमें आपको बहुत हैवी जाने की जरूरत नहीं। मिडिल डेल्टॉइड के लिए आप थोड़ा हैवी जा सकते हैं क्योंकि वो बड़ा एरिया कैप्चर करता है और वो ज्यादा इन्वॉल्व भी होता है दूसरी चीजों में। ये दोस्तों मैंने काफी कोशिश की आपको कि आसानी से समझा सकूं शोल्डर का काम क्या होता है, उसके हिस्से कितने होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे अटैच रहते हैं। अब नाम वगैरह सिंपली याद रखिएगा। फ्रंट, सामने है फ्रंट, बैक वाले को रेयर और बीच वाले को मिडिल।
एंटीरियर पोस्टीरियर भले आपको याद रहे ना रहे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये हड्डियों के क्लैविकल, कॉलर बोन या फिर एक्रोमायन, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बनाया था। तो ये दोस्तों आज वर्बली समझाने वाली वीडियो एनाटॉमी के साथ नहीं खत्म करते हैं, अब एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। मैं एक्सरसाइजेस बताऊंगा आपको कैसे कैसे एक्सरसाइज करके आप इसको अच्छे से बिल्डअप करके बड़ा बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।